सबको सलाम। मेरा नाम है सबा कामरान और मेरा ताल्लुक स्मरणा गॉस्पेल चर्च ऑफ पाकिस्तान से है और मैं शुक्रगुजार हूँ भाई सरफराज विलियम का, जिन्होंने ये हमें मौका दिया ताकि हम खुदा की खुशखबरी का पैगाम आप तक पहुँचा सकें। आइए अपने नसीहत और तरबियत के लिए खुदावन के मुकद्दस कलाम में से देखें लूका की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 11 आयत। लूका की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 11 आयत कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। यहाँ पर फरिश्ते गडरियों को पैगाम दे रहे हैं कि आज तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। ये खुशी की खुशखबरी है जो फरिश्तों ने गडरियों को सुनाई। गडरिये रात के वक्त अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे हैं और उसी वक्त खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा मौजूद होता है और वो जो गडरिये होते हैं वो डर जाते हैं और फरिश्ते उनसे कहते हैं कि डरो मत, देखो तुम्हें मैं बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। एक इंसान के लिए नहीं बल्कि सारी उम्मत के वास्ते है, बनीनो इंसान के लिए है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। अगर हम देखें खुदावन का पैगाम जो फरिश्ते खुदावन अपना पैगाम फरिश्तों के जरिए से पैगाम अपना इंसान तक पहुंचाता है और यहाँ पर भी खुदावन ने फरिश्ते अपने भेजकर गडरियों को ये पैगाम दिया, क्योंकि खुदा इंसान से बहुत प्यार करता है, क्योंकि खुदा इंसान से बहुत प्यार करता है और उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि वो प्यार जो वो हमसे करता है वो हम पर जाहिर करे, क्योंकि इंसान गुनाह में गिर चुका था और खुदा का इंसान से जुदाई हो चुकी थी। इसीलिए खुदावन ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा। अगर हम यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत को देखते हैं खुदावन के मुकद्दस कलाम में से, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावन नहीं चाहता था कि हम गुनाह में रहें, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। खुदावन चाहता था कि हम हमेशा की जिंदगी पाएं और हमेशा की जिंदगी हम उसी वक्त पा सकते हैं जब हम खुदावन यीशु मसीह के बेटे पर खुदावन के बेटे पर हम ईमान ला सकते हैं, क्योंकि खुदावन ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि हम उसके वसीला से खुदा के करीब जा सके। पहले खुदा इंसान से डायरेक्ट बात करता था। शाम के वक्त पैदाइश में हम देखते हैं कि शाम के वक्त खुदावन ठंडे वक्त में आदम से मिलने के लिए आता था और उससे बातचीत करता था, लेकिन जब आदम की जिंदगी में नाफरमानी यानी कि गुनाह आ गया तो तब वो इंसान से खुदा दूर हो गया और फिर वो जुदाई जो खुदा और इंसान के दरमियान में थी वो आ चुकी थी और इस दीवार को हटाने के लिए उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। यहाँ पर यूहन्ना की इंजील में वाजिया है कि उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि हम खुदावन के करीब रह सकें और इस खुशखबरी को उसने गडरियों को और मजूसियों को भी दी। मजूसियों को तारे की रहनुमाई में और गडरियों को फरिश्ते के जरिए से इस खुशखबरी का पैगाम उसने दिया कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। सिर्फ एक फरिश्ते नहीं, यहाँ पर अगर हम 13 आयत पर गौर करें तो यहाँ पर लिखा है और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। यानी कि खुदावन ने फरिश्ते भी इस खुशी में शामिल है। हालांकि हेरोदिस बादशाह इस पैगाम से बहुत डर गया कि एक और बादशाह पैदा हो चुका है। वो इस बादशाह से डर गया कि ये कौन सा बादशाह है, इसीलिए उसने मत्ती की अंजील उसके पहले बाब उसके 2 बाब में लिखा है कि उसने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को क्या करवा दिया, कत्ल करवा दिया। वो इस बादशाह से डर चुका था, लेकिन दूसरे आम इंसान खुशी मना रहे थे कि हमारा
खुदा के साथ दोबारा ताल्लुक पैदा हो चुका है। मरियम और यूसुफ को जब ये पैगाम फरिश्ते ने दिया कि तू हामला होगी और बेटा जनेगी और तुझसे बेटा पैदा होगा, मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। और उसका नाम यीशु रखना, यीशु का मतलब है कि वो लोगों को क्या करेगा, उनके गुनाहों से नजात देगा। यहाँ हमने लूका की अंजील में पढ़ा था कि वो एक मुनंजी पैदा होगा और उसका नाम क्या होगा, यीशु होगा। मुनंजी यानी कि नजात देने वाला। इस बेटे की पैदाइश का जिक्र हमें यसाया की किताब और उसका 7 बाब और उसकी 14 आयत में भी मिलता है कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और आगे चलकर अगर हम देखते हैं यसाया 9 बाब और उसकी 6 आयत में भी 6 आयत में इसे हम पढ़ लेते हैं। इसीलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीम, मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। वो शहजादा है, खुदा का इकलौता बेटा है जो इस दुनिया में आया ताकि खुदा की मोहब्बत हम पर जाहिर कर सके। जब वो इस दुनिया में रहा उसने लोगों को बहुत से दुखों, तकलीफों, परेशानियों से उसने उसे बचा लिया, क्योंकि वो मुनंजी बनकर इस दुनिया में आया। उसने हमें गुनाहों से बचाकर वो हमेशा की जिंदगी में ले गया, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। मौत, गुनाह जब हम करते हैं, गुनाह में जिंदगी बसर करते हैं तो हम मौत की तरफ चले जाते हैं। और खुदावन नहीं चाहता कि हम मौत की तरफ रहे, बल्कि खुदावन चाहता है कि हम जिंदगी पाएं और वो भी कसरत की जिंदगी पाएं। पहला तसल्लियों में लिखा हुआ है 5 बाब और उसकी 16 आयत में कि हर वक्त खुश रहो, खुदा हमें दुख, तकलीफ, परेशानी में देखना नहीं चाहता। जब यीशु मसीह रोहे जमीन पर थे तो जो भी बीमार उसके पास आता था, दुख, तकलीफ, परेशानी में आता था, तो यीशु मसीह उसे शिफा देते थे, उस परेशानी से उसे निकाल देते थे और वो शिफा पाकर यीशु मसीह की गवाही देते थे। अगर हम जक्कई की जिंदगी पर थोड़ी देर के लिए गौर करें तो जक्कई यीशु मसीह को देखने के लिए मुंतजर था। वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया क्योंकि उसका कद छोटा था और वो यीशु मसीह को देख नहीं पाता था क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वो यीशु को देख नहीं पाया। और यीशु मसीह के पास, जब यीशु मसीह उसके पास से गुजरने लगे तो यीशु मसीह ने उसे देखकर कहा, आज मुझे तेरे घर जाना जरूर है। अगर हम देखें लूका की अंजील उसका 9 बाब और उसकी 19 बाब और उसकी 9 आयत में हमें इसका जिक्र मिलता है। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, 9 आयत को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में नजात आई है। जब यीशु मसीह जिसकी जिंदगी में आ जाता है वहां पर खुशहाली होती है, वहां पर नजात होती है। जो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है वो नजात की तरफ चला जाता है, यानी कि मौत से निकल के वो हमेशा की जिंदगी में चला जाता है। जब हम लाजर की जिंदगी पर गौर करते हैं तो लाजर को मरे हुए 4 दिन हो जाते हैं। मरियम और मार्था रोती हैं कि अगर यीशु मसीह यहाँ पर होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। तो यीशु मसीह जब वहां पर पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि ए लाजर बाहर निकल आ। यूहन्ना की इंजील में हमें इसका जिक्र मिलता है, यूहन्ना 11 बाब और उसकी 40 आयत। उसने कहा, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। और खुदावन ने बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंख उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। और लाजर बाहर निकल आया। अगर हम 43 आयत में 43 आयत में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ए लाजर निकल आ। 4 दिन का मुर्दा भी यीशु के कहने से निकल आया बाहर और वो जिंदा हो गया और वहां पर खुशहाली हो गई। वहां पर हर एक शख्स खुशी मनाने लग गया। और जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आ जाते हैं तो दुख, परेशानी, तकलीफ
दूर हो जाती है। यीशु मसीह ने अपने बेटे को इसीलिए इस दुनिया में भेजा ताकि हम खुशहाली की तरफ चले जाएं। आज अगर हम बनी नौ इंसान को देखते हैं, वो दुख तकलीफ परेशानी में मुतला है क्योंकि उन्होंने खुदावन को छोड़ दिया, खुदावन से दूर रहते हैं, इतना वक्त नहीं निकालते कि हम दुआ करें या खुदावन के कलाम को पढ़ सके, क्योंकि खुदावन का कलाम हमारी तरबियत और नसीहत के लिए है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल होते हैं, और खुदा का कलाम, जब हम खुदावन की शरीयत की बातों को हम सीखते हैं, खुदा के कलाम को सीखते हैं, तो हम हमेशा की जिंदगी में जिंदगी बसर करते हैं, तो खुदा हमें खुशहाल रखता है। और जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं तो तब हम दुखों तकलीफों परेशानियों में मुतला हो जाते हैं। यीशु मसीह की खुशखबरी का पैगाम जब गडरियों को मिला तो गडरिये नहायती घबरा गए, लेकिन फरिश्तों ने उससे कहा कि डरो मत, क्योंकि खुदावन खुशी का पैगाम लेकर आया है फरिश्तों के जरिए से कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। अब तुम बनी इस्राएल, तुम्हें दुख परेशानी में जिंदगी बसर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब तुम खुशी मनाओ, क्योंकि मुनज्जी पैदा हो गया है जो तुम्हें गुनाहों से नजात देगा, जो तुम्हें हमेशा की जिंदगी की तरफ ले आएगा, जो तुम्हें यहाँ गुलामी से, गुनाह की गुलामी से आजाद करेगा। वो मुनज्जी यीशु मसीह पैदा हो गया है और तुम इसकी खुशी मनाओ क्योंकि यीशु मसीह पैदा हो गया है। आज खुदावन हमें भी यही कहता है कि अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को अपनाओ ताकि हम दुखों तकलीफों परेशानियों से निकल जाएं और खुदावन में हमेशा की जिंदगी में चले जाएं, क्योंकि खुदावन हमें दुखी देखना नहीं चाहता। और यीशु का पैगाम हमारे लिए यही है कि हम खुशी में जाएं, क्योंकि लोग जो है क्रिसमस पर बस यही मानते हैं कि बस यीशु मसीह पैदा हुआ है, इसी की हम खुशखबरी को ये मानकर कपड़े ने पहन लिए, खाने अच्छे खा लिए तो क्रिसमस मना रहे हैं। ये नहीं, बल्कि क्रिसमस पर यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में दावत दें ताकि यीशु मसीह का जलाल आपकी जिंदगी में जाहिर हो, ताकि हकीकी क्रिसमस आप लोग मना सकें। क्योंकि यशायाह नबी 9 बाब और उसकी पहली 2 आयत में लिखा है, और यसी के तने से एक कोंपल निकलेगी। इसको देखते हैं खुदावन के मुकद्दस कलाम में से, यशायाह 11 बाब और उसकी पहली आयत, और यसी के तने से एक कोंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार आवर शाख पैदा होगी। बनी इस्राएल जो गुनाह में मुतला थी, खुदावन ने उसे मिस्र की गुलामी से आजाद करवाया, लेकिन फिर भी वो मुल्क के नान में पहुंचकर भी गुनाह में रही। और खुदावन ने दाऊद से वादा किया, और दाऊद के बारे में खुदावन कहता है कि मुझे एक ऐसा शख्स मिल चुका है जो मेरे दिल के मुआफिक है। और खुदावन ने उससे वादा किया कि बादशाह तुझसे खत्म नहीं होगी। और मत्ती की अंजील उसके पहले बाब में उस बादशाहत को मुकम्मल होते हुए हम देखते हैं 18 आयत से कि यूसुफ जो दाऊद की नस्ल में से है, और खुदावन उसके वसीला से दाऊद की नस्ल में से है, यूसुफ और मरियम को खुदावन ने रूह कुद्दस की कुदरत से वो हामला पाई गई और उसका बेटा हुआ, और उसी के वसीला से यीशु मसीह पैदा हुआ। और उसका मकसद दुनिया में आने का यही था कि वो गुनाहों से इंसान जो है निजात हासिल करे, ताकि हर इंसान खुश रह सके। गुनाह जो है वो मौत की तरफ लेकर जाती है, और हमें यीशु मसीह के पैदा होने का मकसद ये है कि हम गुनाह की तरफ ना जाएं, बल्कि हमेशा की जिंदगी की तरफ जाएं। आमीन। ये कितने टाइम हुआ? 10 मिनट हुए। एक मिनट। अभी ब्रेक ले लें, आप ऐसा करें, ब्रेक ले लें। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और ये भी बड़ी एजाज की बात है मरियम के लिए कि उसके वसीला से यीशु मसीह इस दुनिया में आए, क्योंकि यीशु मसीह 33 साल इस दुनिया में रहे और उसने मुख्तलिफ जगहों पर जाकर खिदमत की, और जब तक 30 साल की उम्र में थे वो अपने माँ बाप का भी वफादार रहा। और उसके बाद
3 साल 3.5 साल उसने ये खुदावन की खिदमत शुरू की, तो उसने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और जब वो खिदमत में था तब वो खुदा का भी वफादार रहा। खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी से हम वफादारी को भी सीखते हैं, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था, क्योंकि वो इस दुनिया में रहकर हमें सिखाते हैं कि किस तरह हमें अपनी जिंदगी खुदावन में गुजारनी चाहिए और यीशु मसीह में हम किस तरह रहकर अपनी जिंदगी खुदावन में गुजार सकते हैं। मरियम ने जिस तरह खुदावन के कलाम को कबूल किया, खुदावन चाहता है हम भी खुदावन के कलाम को, जब खुदावन हमें अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है तो हमें इनकार करना नहीं चाहिए, बल्कि खुदावन की खिदमत के लिए खूब इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि हमारा बदन जो खुदावन का मकदस है और खुदावन जिस तरह चाहता है हमें चाहिए हम उस तरह इस्तेमाल हो। जिस तरह मरियम खुदावन ने जिस तरह उसे चाहा वो उस तरह उसके लिए इस्तेमाल हुई और फरिश्ते के पैगाम को उसने अपनी जिंदगी में कबूल किया। जब गडरियों को पैगाम मिला तो गडरिये भी उसी वक्त उठ खड़े हुए और वो खुदावन की खिदमत के लिए वहां पर यीशु मसीह को देखने के लिए चले गए। और जब मजूसियों को भी खुदावन की खुशखबरी का पैगाम मिला तो वो भी उसी वक्त वहां से पूरब से मशरिक से पूरब से मशरिक की तरफ आए और उन्होंने उस खुशखबरी को देखना चाहा कि ऐसा कौन सा बादशाह जो पैदा हुआ है उसको देखने के लिए वो इतनी दूर से आए। दिन को वो सोते थे और रात को वो सफर करते थे, क्योंकि वो तारे की रहनुमाई में वो सफर करते थे। और जब वो हेरोदीस के पास पहुंचते हैं तो हेरोदीस भी इस बादशाह की खबर सुनकर परेशान हो जाता है और जो मजूसी है वो वहां से हेरोदीस से मिलकर दूसरी तरफ जहां खुदावन उसे फरिश्ता उसे बताता है वहां पर जाकर यीशु मसीह को बैतलहम में देखते हैं और सोना मुर्लुबान उसे नजर करते हैं। जबकि कहने के लिए 3 मजूसी थे, लेकिन गिफ्ट देकर हम कई मजूसी पूरब से पश्चिम को आए थे, लेकिन गिफ्ट देकर हम अंदाजा लगाते हैं कि वो 3 मजूसी थे और वह यीशु मसीह के पैगाम को सुनकर तारे की रहनुमाई में वो यीशु मसीह के पास जाते हैं और उसको देखते हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उस बादशाह को देखकर, क्योंकि यीशु मसीह हमारा बादशाह है। खुदावंद ने हमें अपने हाथों से बनाया है। हर चीज पैदाइश में पहले बाप में देखते हैं कि हर चीज खुदावंद के कहने से बनी, लेकिन इंसान को खुदा ने मिट्टी लेकर अपने हाथों से बनाया और उसकी छवि आज भी खुदावंद के हाथों में है कि खुदावंद ने हमें इतने प्यार से बनाया है और खुदावंद नहीं चाहता था कि हम गुनाह में जिंदगी बसर करें। खुदावंद चाहता था कि जहां मैं हूं मेरे लोग भी वहां पर हों और खुदावंद चाहता है कि हम वहां पर जाएं जहां खुदावंद है। खुदावंद हमें चाहता है कि हम खुदावंद के करीब रह सके। हम किस तरह खुदावंद के करीब जा सकते हैं? खुदावंद के कलाम को सुनकर, उस पर अमल करके। हम ऐसा करते हैं कि हम पैगाम को सुन लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, लेकिन खुदावंद चाहता है कि हम खुदा के कलाम पर अमल कर सके, क्योंकि बहुत जल्द खुदावंद जल्द आने वाला है और वो चाहता है कि हमारी जिंदगियां तैयार हों और खुदावंद के कलाम पर अगर हम अमल करेंगे तब हमारी जिंदगियां तैयार होंगी और तब हम उठकर खुदावंद का इस्तकबाल कर सकेंगे। और जब हमारी जिंदगियां तैयार नहीं होंगी तो तब हम खुदावंद का इस्तकबाल नहीं कर सकेंगे। जिस तरह 10 कवारियों की मिसाल हमें मिलती है कि जब वो 5 तैयार 10 थी, लेकिन जो गई थी 7 वो 5 थी जो बिल्कुल तैयार थी, वो खुदावंद के साथ बादशाही में चली गई। जो तैयार नहीं थी वो वहीं रह गई। हम काम अच्छे करते हैं और कहते हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन उस तरह नहीं चलते जिस तरह खुदावंद चाहता है। खुदावंद कहता है कि काश तू गर्म हो या सर्द हो, नींद गर्म नहीं चाहिए। मुझे मुकम्मल तौर पर वो इंसान चाहिए जो खुदा के साथ वफादार हो। यीशु मसीह इस दुनिया में रहकर उसने हमारी रहनुमाई की कि हम कहते हैं कि हम जिंदगी बसर करना, खुदा के साथ चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन यीशु मसीह ने इसी दुनिया में रहकर हमें एक नमूना दिया कि हमें खुदा के साथ चलना चाहिए। आज खुदावन आपको भी यही पैगाम दे रहा है कि हकीकी क्रिसमस मनाएं, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में दावत दे, क्योंकि खुदावन जल्द आने वाला है। खुदावन इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। आमीन। दुआ। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावन के हुजूर में दुआ करते हैं।
ऐ महरो भर के खालिक और मालिक, मेहरबान खुदा बाप, दिल के गहराई से शुक्रगुजार है इस मौका, इस घड़ी के लिए खुदावंदा जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शी, ताकि आपके नाम की शुक्रगुजारी कर सके। मेहरबान खुदावंदा शुक्रगुजार है गवाही चैनल के लिए खुदावंदा, यहाँ के सब खिदमत गुजारों के लिए, और खासतौर पर सरफराज विलियम साहब के। मेहरबान खुदावंदा जिन्होंने ये मौका दिया ताकि तेरी खिदमत आपके जलाल के लिए हम इस्तेमाल हो सके। बड़ी रहनुमाई करके खुदावंद तेरी खिदमत तेरे जलाल के लिए हम हमेशा इस्तेमाल होते चले जाएं खुदावंदा। और जिन लोगों ने खुदावंद आज का ये पैगाम सुना है खुदावंदा, उनकी जिंदगियों को तब्दील करना, वो नजात पाए और खुदावंदा जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए, और खुदावंद तेरी खिदमत तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होते चले जाएं। दुआ मिन्नत को सुन और कबूल कर, तेरा अब्दी और जलाली नाम में मांग कर पाते हैं, आमीन। वेलकम बैक। हम अपने कलाम को जारी रखेंगे। जब मरियम को फरिश्ते ने पैगाम दिया कि तू हामला होगी, तो वो इस कलाम से वो भी घबरा गई। उसने इनकार नहीं किया कि मैं क्यों कर हामला हो सकती हूँ, कि मैं मर्द को नहीं जानती। अगर हम लूका की अंजील उसका पहला बाब, और जब फरिश्ता 26 आयत में उससे मिलता है और कहता है, जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर जिसका नाम नासरत था, एक कवारी के पास भेजा गया, और जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ के नाम से हुई थी, और उस कवारी का नाम मरियम था। वो जब जब्राइल फरिश्ता मरियम के पास आता है, तो वो इस कलाम से भी घबरा जाती है, क्योंकि एक आम औरत जब उसको ये पैगाम मिले, जब वो कवारी की हालत में है, तो वो इस कलाम से घबरा जाएगी। लेकिन जबकि मरियम खुदा की खिदमत में थी, वो खुदा की हैकल की खिदमत करती थी, तो उस कलाम से घबराई भी, लेकिन उसने खुदा के कलाम को कबूल भी कर लिया और खुदावन से कहा कि जो कुछ खुदावन जब्राइल फरिश्ते के जरिए से खुदावन ने उससे कलाम किया, उसने अपनी जिंदगी में उसे कबूल किया। और 37 आयत में देखते हैं कि उसने कहा कि जो कुछ खुदावन ने कहा है वो सब कुछ हो। 38 आयत में लिखा है कि मरियम ने कहा, देख मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। कि जो कुछ खुदावन कह रहा है वो सब वैसा ही हो जैसा खुदावन चाहता है। और फिर मरियम ने एक गीत भी गाया, मेरी जान खुदावन की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जिम खुदावन से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की।